हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल है, अ कंपनी हैज़ टू प्लांट्स F1 एंड F2. इट सप्लाइज टू 4 वेयर हाउसेज W1, W2, W3 एंड W4. फ्रॉम F1 इट सप्लाइज 50 यूनिट्स टू W2. तो यहाँ पर गिवन है कि F1 जो है वो W2 को कितना यूनिट सप्लाई कर रहा है, 50 यूनिट्स। मीन्स F1 टू W2 में 50 यूनिट वो सप्लाई करा है, F1 W2। तो यहाँ पर ये आपको गिवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, 80 यूनिट्स टू W3। F1 जो है वो W3 में कितना यूनिट्स दे रहा है, 80। तो यहाँ पर आएगा 80, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड 20 यूनिट्स टू W4। F1 जो है वो 20 यूनिट्स W4 में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। नाउ फ्रॉम F2 इट सप्लाइज 40 यूनिट्स टू W1। F2 से W1 में 40 यूनिट वो सप्लाई कर रहा है, सो यहाँ पर 40। देन एंड 60 यूनिट्स टू W2, 60 यूनिट्स W2 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इज दिस ऑप्टिमल सोल्यूशन? इफ नॉट, मॉडिफाई इट एंड फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। और हमें ये डेटा गिवन है, तो मैंने तो ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप है, हम सप्लाई फाइंड आउट कर लेते हैं। F1 को कितना सप्लाई करना है, सो 50 + 80 + 20 इज़ 150। एंड देन F2 को 100 एंड हियर 40 डिमांड, हियर 110, हियर 80 एंड इसका डिमांड है 20। आई होप इट्स क्लियर। और एक बार चेक कर लेते हैं, 250, ये 100 होगा, 100 140 250। तो वो बैलेंस करके हमें दिया है। हमें फाइंड करना है ये जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, चेक करना है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, फाइंड UIs एंड VJs। सो U1 0 कंसीडर करेंगे। U1 0 है तो V2 कितना आएगा, कॉस्ट 160, 140 एंड हियर 0। तो अभी सिर्फ U2 और V1 बचा है। तो V2 अगर 160 है तो U2 क्या आएगा, 160 160 0, क्योंकि 160 + 0 160 आएगा कॉस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट V1, तो V1 जो है, V1 + U2 इज़ 100। U2 अगर 0 है तो V1 शुड बी 100। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है फॉर एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल मतलब F1 W1, देन F2 W3 एंड F2 W4, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है F1 W1 में, 150 माइनस U0 V100, आंसर 50। नाउ नेक्स्ट 110 माइनस 0 एंड V140, सो आंसर -30। तो यहाँ पर डेल्टा -30 आ रहा है। नेक्स्ट F2 W4, 0 माइनस 0 + 0, सो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हियर डेल्टा F2 W3 is -30, therefore solution is not optimal, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी हमें लूप ड्रॉ करना है फ्रॉम F2 W3। लेट मी यूज अदर कलर। F2 W3 से हमें लूप ड्रॉ करना है सच दैट लूप जो है मतलब उसकी जो कॉर्नर्स हैं, इट शुड बी ऑक्यूपाइड, मतलब ये वाला कॉर्नर चलेगा, ये कॉर्नर चलेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से मैं राइट साइड नहीं जा सकती बिकॉज यहाँ पर कुछ भी अलॉटमेंट नहीं है। यहाँ से लेफ़्ट जा सकती हूँ, येस, यहाँ से और लेफ़्ट में जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं है, मतलब ये वर्टेक्स नहीं बन सकता, कॉर्नर नहीं बन सकता। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर ही जाना पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं है ऊपर। देन इस सेल में एंड देन
रिटर्न यहाँ पर, तो ये लूप बन गया। अभी लूप में जो साइन है वो कैसे देना है वो मैं बताती हूँ। जो अनऑक्यूपाइड है वहाँ पे प्लस देना है, मतलब जहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आया था उस सेल में साइन प्लस देन माइनस, अल्टरनेट देते जाओ अभी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी नेक्स्ट स्टेप है चेंज। चेंज इक्वल टू मिनिमम जो है नेगेटिव साइन में मिनिमम अलॉटमेंट जो है, मतलब 60 और 80 में से नेगेटिव साइन यहाँ पर है 2 जगह और वहाँ पर अलॉटमेंट है 60 एंड 80, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है 60, तो चेंज जो है इट इज़ 60। ठीक है, सो चेंज इक्वल टू 60। तो अभी नेक्स्ट टेबल जो हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर जहाँ पर माइनस साइन है उसमें से 60 माइनस करेंगे अलॉटमेंट में से, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे 60 प्लस करेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ नेक्स्ट टेबल। पहले तो कॉस्ट में लिखती हूँ 150, 160, 140, 0, 100, 160, 110, 0। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 50 प्लस है तो हम चेंज जो है 60 उसको ऐड करेंगे, 50 प्लस 60 110। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। देन यहाँ पे माइनस है तो 80 में से 60 गया 20, 60 क्यों ले रहे हैं बिकॉज 60 से चेंज करना है हमें, और 60 माइनस 0 0 आएगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस है तो यहाँ पे 60 प्लस करेंगे और बाकी एज इट इज़, लूप को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज़ है अलॉटमेंट वो एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। सॉल्यूशन ऑप्टिमल कब नहीं होता है, जब डेल्टा नेगेटिव आता है, फिर हमने उस सेल से लूप बनाया, अल्टरनेट साइन दिया एंड देन चेंज फाइंड किया। चेंज इज़ नथिंग बट मिनिमम ऑफ अलॉटमेंट, तो मिनिमम ऑफ नेगेटिव साइन अलॉटमेंट, मतलब जहाँ नेगेटिव साइन है उसमें से मिनिमम अलॉटमेंट देखना है और वो आपका चेंज है। फिर चेंज कैसे करना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस चेंज करो, माइनस में माइनस चेंज करो। अभी नेक्स्ट ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है वो ऑप्टिमल है कि नहीं चेक करना है। सप्लाई एज इट इज़ लिख देती हूँ मैं फास्ट। U1 हमेशा 0 लेते हैं, तो U1 के करस्पॉन्डिंग V2 160, 140 देन 0। अभी नेक्स्ट V3 अगर 140 है तो U2 कितना आएगा, इट शुड बी -30 बिकॉज 140 माइनस 30 शुड बी 110, राइट। अगर U2 -30 है तो V1 क्या आएगा 130, क्योंकि 130 माइनस 30 100 आना चाहिए, राइट। U प्लस V शुड बी कॉस्ट, so -30 plus 130 is 100. Now occupied अनऑक्यूपाइड सेल मतलब एम्प्टी सेल के लिए डेल्टा फाइंड करेंगे। F1 W1, F2 W2, F2 W4. Now 150 minus 0 plus 130, that is 20. Next F2 W2 160 minus 160 माइनस 30, सो वो हो जाएगा 160 130 30 आएगा। F2 W4 0 माइनस 0 प्लस 30, 0 माइनस 30, सो इट इज़ प्लस 30। तो डेल्टा के सारे वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। हियर ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा आर पॉजिटिव, therefore solution is optimal। और सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, therefore ऑप्टिमल कॉस्ट इक्वल टू 160 इंटू 110, 140 इंटू 20, 0 इंटू 20 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 100 इंटू 40 प्लस 110 इंटू 60 which is equal to ₹31,000. Oh, sorry. So optimal cost is ₹31,000. I hope it's clear. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.